धन निरंकार जी, विगत कुछ दिनों से आप सभी जैसे हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कहे गए वचनों को दर्पण और गुरुदेव हरदेव भाग 2 नामक किताबों से श्रवण कर रहे हैं। आशा है आप सभी ऐसे ही सतगुरु के वचनों को जैसे आपके चरणों में रखा जा रहा है वैसे ही श्रवण करते रहेंगे, औरों को भी इसका लाभ पहुंचे, इसलिए इन भावों को एक दूसरे से साझा भी करेंगे ताकि सतगुरु के जो वचन है वो जीवन में हमारा कल्याण कर सके, हमारे जीवन को सुंदर बना सके। इसी प्रयास के साथ आज भी कुछ शब्द हैं जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने साध संगत को संबोधित करते हुए कहा था, तो आपके चरणों में रखा जा रहा है। आशा है प्रमाण करेंगे। आप अपने वचनों में समझाते थे, चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर वक्त प्रभु का गुणगान ही करता है, प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा सुख है। दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी हैं, किंतु भक्त इस परमात्मा को जानकर इसके प्रति समर्पित होके, इससे प्रीति करके, इसकी उपासना करके परम सुख व आनंद को प्राप्त करते हैं। आप कहते थे हमें डरना है तो केवल गुरुमुख महापुरुषों से डरना है, संसार से नहीं। ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते हैं लेकिन महापुरुषों के प्रति दिल में भय नहीं रखते। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखाया है तो कहीं सतगुरु हमसे नाराज ना हो जाए, अथवा कहीं मुझे इस बात का सामना न करना पड़े कि कहीं अपना ही नुकसान ना हो जाए। आप कहते थे लोग भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, जाति मजहबों के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं। यह बात मानव समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की है। जाति, मजहब, भाषा, बोली आदि बंधनों को न मानने वाले निरंकारी भक्त ही संसार को अपने कर्म द्वारा बचा सकते हैं। निरंकारी का अर्थ ही यही है, जो एक परमपिता परमात्मा निराकार प्रभु, जो घट घट में दर्शन करते हुए सबसे प्यार करता है, सबके साथ सत्कार का बर्ताव करता है, वही तो निरंकारी है। देश का विकास कैसे होगा, इस बात को समझाते हुए आपने कहा, जब तक हमारे देश के लोग कर्मों को महत्व और मेहनत को महत्व नहीं देंगे, नहीं समझेंगे, तब तक देश की हालात सुधरने वाली नहीं है। भक्ति सामाजिक कर्तव्य कर्मों से मुंह फेरने का नाम नहीं, बल्कि पूरी लगन से अपने कर्तव्यों को करते हुए निराकार प्रभु की इच्छा को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है। आप कहा करते थे, इंसान की महानता का पता तो तब चलता है जब वह धन दौलत के होते हुए भी उसका अभिमान नहीं करता। दातार की दातों को त्याग करना ही इंसान की महानता की परख नहीं होती। जिस प्रकार किसी लालटेन पर कोई पतंगा आ बैठता है तो दीवार पर उसका अस्क आने लगता है, हम अगर उस अस्क को उड़ाते हैं तो वह पतंगा नहीं उड़ता, क्योंकि वह पतंगा तो कहीं और ही बैठता है। इसी प्रकार अगर दावा करें कि हमने धन दौलतों का त्याग कर दिया है, लेकिन मन में हमारी लालसा है, लालच है, तो वह त्याग नहीं हो सकता। महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ा होता है, जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी, जो एक रस अजर अमर अविनाशी है। इसको हृदय में बसाकर ही इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है। भक्त महापुरुष जानते हैं कि सुख दुनियावी चीजों, धन, वैभव, इज्जत, शोहरत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुख इस नाम धन की प्राप्ति से ही होता है। आप कहा करते थे, गुरुमुखों महापुरुषों का हर वचन, हर कर्म प्रेरणा देने वाला होता है। इस निराकार दातार
और यकीदा कायम करने वाला होता है, वह दूसरे महापुरुषों का आदर सम्मान करता रहता है तो हृदय में प्रसन्न रहता है। और जो सांसारिक व्यक्ति है वह दूसरों को मान सम्मान मिलता देखकर यही सोचता है कि उसे क्यों इतना आदर किया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं कोई पूछ रहा। गुरुमुख के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आया करती, क्योंकि गुरुमुख मनमुख से अलग होता है। महापुरुषों ने अपना कुछ नहीं माना होता, बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया होता है। भक्ति के महत्व को समझाते हुए आप कहा करते थे, हम वास्तव में कितने भक्त हैं। उसकी पहचान तो हमारा अर्पण भाव, हमारी सहनशीलता है। जब हम दूसरे के वचनों को सहन कर लेते हैं, कोई हमें बुरा भला कहता है तब भी हम उसका भला मांगते हैं, तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डावाडोल करने आ जाता है तो हम डुलायमान नहीं होते, इस निराकार का आसरा नहीं छोड़ते, तभी वास्तव में हम भक्त हैं। यही हमारी भक्ति की पहचान होती है। जब हम एक गुरुमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरुमुख से प्यार पाएंगे, तभी इस प्यार को हम संसार में बांट सकते हैं। यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होगा, क्योंकि जब हम अपनों से ही प्यार नहीं करेंगे तो संसार में कैसे प्यार बांट सकते हैं। अगर संसार तक हम प्यार का पैगाम पहुंचाएंगे और आपस में ही प्यार नहीं करते तो संसार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए हमने हर एक से प्यार करते हुए इस सत्य का पैगाम हर एक तक पहुंचाना है। आज हम दावे तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है जब हम सभी इंसानों को अपनाते हैं, गिरते को उठाते हैं, जख्मों को भरकर परमात्मा को खुश किया जा सकता है। इसके उलट अर्थात इसके विपरीत अगर हमारा मन कठोर बना रहा तो हंसतों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की हम योजनाएं बना लेते हैं, तो तू कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम देखते हैं, एक पहिया होता है, जब तक वह धुरी के साथ जुड़ा होता है वह चलता है, जब भी वह उस धुरी के ऊपर नीचे होने लगता है तभी डुलायमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख तब तक गुरुमुख होता है जब तक गुरु के वचनों पर चलता रहता है, गुरु के वचन को नहीं भूलता, तभी तक वह महान है। गुरुमुखों वाली चाव और चाल तब तक बनी होती है कि दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार करना है, उसे मान देना है, कोई ऐसा वचन नहीं बोलना कि किसी दूसरे को ठेस पहुंचे। इसी प्रकार गुरुमुख हमेशा दूसरे के गुण ही देखता है, वह ऐसी चाहना कभी नहीं करता कि किसी का मेरे से बुरा हो। कुछ ऐसा कड़वा वचन बोल दिया तो कोई दूसरा आकर उसकी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुमुख के कानों में यही चाहना होती है कि इस हरि की महिमा की जाए, ये निराकार पारब्रह्म दातार की ही बात सुनी जाए, दूसरे भक्तों का यश ही सुना जाए। भाव गुरुमुख हमेशा गुरुमत और मर्यादा में ही चला करते हैं। इंसान वही है जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देख खुश होता है, और लोग तो दूसरे की खुशी को देखकर जलते हैं, उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। संत महापुरुष निराकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। यही सब सुखों का साधन है। यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वो दूसरों को भी सुखी करता रहता है। प्रेम की भाषा को हर कोई समझता है। जिसके हृदय में प्रेम का वास हो जाता है उसको संसार में कोई भी भाषा समझनी कठिन नहीं होती।